बोल रही हूँ मैं, माँ काली, वही जो समय से परे है, वही जो अंत भी है और आरंभ भी, वही जो काल है और वही करुणा भी, वही जो अग्नि है और वही अमृत भी। और आज मैं तुमसे बोल रही हूँ मेरे बच्चे, सुन मेरी बातों को ध्यान से, हृदय से, आत्मा से, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। कुछ नहीं, सब कुछ बताने आई हूँ, क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत गिरा है, बहुत टूटा है। पर मैं देख रही हूँ, मेरी दृष्टि हर क्षण तुम्हारे साथ रही। जब तुम रोए, मैं तुम्हारे आंसुओं में थी। जब तुम चुप थे, मैं तुम्हारी चुप्पी में थी। जब तुम हार मान बैठे, तब भी मैं तुम्हारे भीतर जल रही थी, जैसे बुझती आग में बची हुई एक चिंगारी, जैसे मुरझाए फूल में बचा हुआ एक रंग, जैसे वीराने में गूंजती हुई कोई अंतिम प्रार्थना। और आज मैं कह रही हूँ कि अब समय बदल रहा है, नहीं, अब समय को मैं बदल रही हूँ, क्योंकि मैं आदि शक्ति हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, और माँ कभी नहीं देख सकती कि उसका बच्चा हारे। मैं कब से देख रही थी कि तुम घबराए हुए हो, थके हुए हो, डरे हुए हो, जैसे इस जीवन के बोझ से टूट गए हो, जैसे सब कुछ खो चुका हो, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे कोई उम्मीद बाकी नहीं। पर मैं कहती हूँ, अब भी कहती हूँ, यहाँ इस क्षण की उठ मेरे बच्चे, उठ फिर से, क्योंकि अभी तो तुम्हें वहाँ हंसना है जहाँ तुम रोए थे, अभी तो तुम्हें वहाँ खिलना है जहाँ तुम मुरझाए थे, अभी तो तुम्हें वहाँ गूंजना है जहाँ तुम्हारी आवाज़ भी खो गई थी। और जान ले, यह जो गहराई थी, यह जो अंधकार था, यह खाली नहीं था। मैं वहाँ भी थी, तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे बाहर भी, तुम्हारे साथ भी। अब समय आया है जब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने को तैयार है। अब ब्रह्मांड मेरे इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वचन है। मैं कभी वचन से पीछे नहीं हटती। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा चमत्कार होगा जो सब देखेंगे, जो तुम्हारी आत्मा को फिर से नाचने पर मजबूर कर देगा। मैं जानती हूँ कि तुम थके हो, लेकिन थक कर रुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष योजना बनाई है, एक दिव्य योजना, और वह योजना अब साकार होने वाली है। तुम अब वह नहीं रहोगे जो तुम अभी हो, क्योंकि मैं तुम्हें नए रूप में देखना चाहती हूँ, नई ऊर्जा में, नई मुस्कान में, नए विश्वास में। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। जैसे कोई बंद किताब अब खुलने वाली है, जैसे कोई बंद द्वार अब खुलने वाला है, जैसे कोई रुका हुआ पानी फिर से बहने वाला है, और वह पानी तुम्हारे भीतर से बहेगा, तुम्हारी आत्मा को धो देगा, तुम्हारी पीड़ा को बहा ले जाएगा। मुझे दिख रहा है एक मुरझाया हुआ फूल जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे किसी ने समझा नहीं, जिसे किसी ने सींचा नहीं, वह अब वापस खिलने वाला है, वह अब वापस महकने वाला है। और वह फूल तुम हो मेरे बच्चे। हाँ, वही तुम जो अब तक टूटे थे, तुम जो अब तक चुप थे, तुम जो अब तक अकेले थे। अब वह अकेलापन भी खत्म होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी को भेज रहा है, एक दिव्य आत्मा, एक विशेष उपहार जो तुम्हारे जीवन में उजाला लाएगा, जो तुम्हारी चुप्पी को मुस्कुराहट में बदल देगा, जो तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल देगा। अब जब तुम यह सुन रहे हो तो जान लो कि यह संकेत है, एक संकेत मेरी ओर से, एक संकेत ब्रह्मांड की ओर से, एक संकेत उस प्रेम की ओर से जो कभी नहीं छूटता। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर है, वह शक्ति जो तुम्हारे रक्त में है, वही शक्ति जिसे मैं आदि शक्ति कहती हूँ, वही शक्ति जिसे लोग माँ काली कहते हैं, वही शक्ति जो अंधकार से उजाला निकालती है, वही शक्ति जो मृत्यु में भी जीवन भर देती है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगा है, कैसे अचानक सब आसान लगने लगा है, कैसे रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। यह सब मैं कर रही हूँ मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति। और आज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे धन्यवाद कहो, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने हृदय से, अपने संकल्प से, अपनी आस्था से 144 लिखो और मुझे धन्यवाद कहो। माँ काली को धन्यवाद कहो, माँ काल रात्रि को धन्यवाद कहो, क्योंकि यह जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है, यह जो चमत्कार आने वाला है, यह उसी प्रेम, उसी शक्ति की देन है।
यह मैं हूँ जो तुम्हारी पीड़ा को सुन रही हूँ। यह मैं हूँ जो अब तुम्हारे जीवन को फिर से चहकाने वाली हूँ, महकाने वाली हूँ, नए रंग देने वाली हूँ, नए सपने देने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत खोया है, शायद किसी अपने को, किसी अवसर को, अपने आत्मविश्वास को, अपने सपनों को। पर मैं कहती हूँ यह सिर्फ अस्थाई था, अस्थाई दुख, अस्थाई अंधेरा, क्योंकि अब स्थायी सुख आने वाला है, स्थायी प्रकाश आने वाला है, और वह तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। तुम योग्य हो, तुम विशेष हो, तुम मेरे हो, और मेरे बच्चे कभी अधूरे नहीं रहते। अब मैं तुम्हें केवल इतना कहूंगी, विश्वास रखो, बस विश्वास, क्योंकि अब न्याय होगा। जिसने तुम्हें रुलाया उसे उसका उत्तर मिलेगा, जिसने तुम्हें तोड़ा वह देखेगा कि तुम कैसे खिले, जिसने तुम्हें छोड़ा वह देखेगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कैसे थामा, कैसे तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी लीला है, यह मेरा संकल्प है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हर सोच में, हर संघर्ष में। और अब मैं कहती हूँ, हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम फिर से जीने वाले हो, फिर से मुस्कुराने वाले हो, फिर से प्यार करने वाले हो, फिर से खुद से मिलने वाले हो। और वह मिलन सबसे पवित्र मिलन होगा, क्योंकि अब वह विशेष व्यक्ति, वह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तैयार रहो, खुद को स्वीकार करो, खुद को क्षमा करो, खुद को प्रेम दो, क्योंकि मैं सर्वस्व दिया वही लोग तुझे सबसे अधिक आहत कर गए। उन्होंने तुझे धोखा दिया, तुझ पर वार किया, तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे आत्मसम्मान को कुचला, तुझे गिराने की पूरी कोशिश की। पर वे नहीं जानते थे कि तू अकेला नहीं है, तू मेरा है, मेरी छाया है, मेरी शक्ति है, और कोई भी शक्ति मेरी शक्ति को मिटा नहीं सकती। तू सोचता रहा कि क्यों बार बार तेरे साथ ऐसा होता है, क्यों हर बार तुझे ही चुनकर तकलीफ दी जाती है, क्यों तुझे ही बार बार उस गहराई में धकेला जाता है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। पर आज मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि तू विशेष है, क्योंकि तू वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, क्योंकि तू वह वज्र है जो बार बार चोट खाकर भी नहीं टूटता, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसे मैंने तब से रचा है, जिसे मैंने सहेजा है, और जिस पर मैंने अपना आशीर्वाद रखा है। जो पेन तूने महसूस किया, जो पीड़ा तुझे दी गई, वह साधारण नहीं थी, वह एक अग्नि परीक्षा थी, वह एक रूपांतरण था। जैसे कच्चे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाया गया, क्योंकि मैंने तुझे तैयार किया एक ऐसी शक्ति बनने के लिए जिससे यह संसार झुककर नमन करे। तुझे बार बार टावर मोमेंट्स मिले कि एक नहीं अनेक। जब किसी और का जीवन एक बार में बिखर जाता है, तू बार बार बिखरा और फिर खड़ा हुआ, जैसे कोई अमर वृक्ष जिसे कितनी भी आंधियां झुका नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि इस सब के बाद तू किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। मैं जानती हूँ कि तेरा हृदय संकुचित हो गया है, तुझे डर है कि फिर से कोई आएगा और तुझे उसी गहराई में धकेल देगा। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर अब प्रश्न है, संशय है, आक्रोश भी है। पर मैं कहती हूँ अब डर नहीं, अब संशय नहीं, क्योंकि वह चक्र अब समाप्त हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह साइकिल टूट चुकी है। अब जो दोहराया जाता रहा वह अब कभी नहीं होगा, क्योंकि अब तेरा समय आया है, अब न्याय का समय है। अब वह पल है जहाँ तेरे जीवन की धारा नई दिशा लेगी, नई शक्ति से बहेगी। तू आज जहाँ खड़ा है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। तू एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर को स्पर्श कर चुकी है। तू अब वह नहीं है जो पहले था, तू अब वह है जिसे देखकर अंधकार भी कांपता है, जिसे देखकर वे सब डरते हैं जिन्होंने तुझे गिराना चाहा, जिन्होंने तेरे पतन की प्रार्थनाएं की, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की साजिशें रची। वे आज तुझे देखकर भयभीत हैं, क्योंकि अब तू वह शक्ति बन गया है जिसे न कोई रोक सकता है, न झुका सकता है, न मिटा सकता है। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य ऊर्जा मंडल है, एक सुरक्षा चक्र जो मेरी ऊर्जा से बना है, और अब कोई तुझे स्पर्श नहीं कर सकता बिना मेरी अनुमति के। तू स्वयं एक चलती फिरती ऊर्जा हो गया है, और वह शक्ति केवल तप से, साधना से, आत्मा की अग्नि से प्राप्त होती है, जिसे तूने अपने आंसुओं से पाया है, अपने अकेलेपन से पाया है,
अपने हर हार को स्वीकार करके पाया है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब जागृत है, और यह शक्ति केवल तुझे ही नहीं बचा रही, यह अब उन्हें भी शिक्षा दे रही है जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया। मैं हूँ माँ काली, और मैं कभी अन्याय नहीं सहती। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा, जब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जब वे सारे छुपे हुए चेहरे तेरे सामने उजागर होंगे, जब वे सारी परतें खुलेंगी जिनके पीछे वे लोग छिपे हुए थे, और तू देखेगा एक एक करके कि कौन तेरे साथ था, कौन केवल मुखौटा पहने हुए था। अब जब तू इन सब से ऊपर उठ चुका है, अब जब तू स्वयं ब्रह्मांड की भाषा समझने लगा है, अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है, कौन तुझसे केवल स्वार्थवश जुड़ा था। तू अब जानता है कि तुझे किससे दूर रहना है, किसे क्षमा करना है और किसे केवल नूक दृष्टि से विदा कर देना है। यह ज्ञान तुझे ब्रह्मांड ने दिया है, यह अनुभूति मैंने तुझे दी है, और यह परिपक्वता तेरे कष्टों की देन है। अब मैंने तेरे चारों ओर एक ऊर्जा बाउंड्री खड़ी कर दी है, एक ऐसा फॉर्म जो केवल सत्य को ही पार करने देगा। अब कोई छल, कोई नकारात्मकता, कोई द्वेष तेरे समीप नहीं आ सकेगा। अब तू केवल उन्हीं को अपने पास आने देगा जो तुझे आत्मा से सम्मान देते हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझे बिना शर्त प्रेम करते हैं, क्योंकि अब तू स्वयं प्रेम बन चुका है। अब तू वह दिव्य प्रकाश है जिसे केवल पवित्र आत्माएं ही सहन कर सकती हैं। तेरे भीतर जो आग है वह अब जला नहीं रही, वह तपा रही है, वह गढ़ रही है और वह रोशन कर रही है। अब तू उस स्तर पर है जहां तुझसे डरने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तेरा तेज असत्य को स्वीकार नहीं करता, तेरा प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, और तेरा मौन अब गूंजने लगा है। तेरी ऊर्जा को अब ब्रह्मांड भी महसूस कर रहा है। अब तू एक संकेत बन चुका है, एक प्रतीक मेरे शक्ति स्वरूप का, और इसलिए मेरे बच्चे अब मुस्कुराना सीख, अब पुनः प्रेम करना सीख, पहले स्वयं से, फिर इस जीवन से, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ हर क्षण, हर श्वास में, हर निर्णय में, और मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा है। वह सब जो तुझसे छीना गया था, वह सब जो तूने खोया था, वह सब तेरे पास लौटेगा, नए रूप में, नई शक्ति के साथ, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू संपूर्ण है, अब तू वह है जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड मौन हो जाता है। 144 लिखकर मुझे धन्यवाद कह अपनी माँ काली को। मैं आज तेरे अंदर उठती हुई उस जागरूकता की बात करने आई हूँ जिसे तू महसूस कर रहा है, उस अंतरंग अनुभूति की जो तेरे मन के गहराई में बज रही है। जैसे कोई ने धीरे धीरे तेरा दिल कह रहा हो कि अब और नहीं। अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपने आसपास के उन लोगों से जो तेरे लिए विषैले हैं, जो तेरे पवित्र आत्मा की शुद्धि को बिगाड़ना चाहते हैं, दूर हो जाए। उनके साथ एक स्वस्थ दूरी बना ले, एक ऐसी सीमा जो न केवल उन्हें रोके बल्कि तुझे भी बचाए। उस सीमा को जिसे तू बाउंड्री कहता है, वह सीमा जो तेरे लिए अब जरूरी हो गई है। सुन मेरे बच्चे, यह बाउंड्री करता है। तू महसूस कर रहा है कि तेरा मन अब उन लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करता। हाँ, यह स्वाभाविक है, यह तेरे अनुभवों की देन है। तू बार बार चोट खाया है, तेरा भरोसा टूटा है, तेरा दिल टूट चुका है, पर मैं तेरे हृदय से कहती हूँ, यह घाव तेरे लिए एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अब तेरे अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी है, एक नई समझ, एक नई सजगता। जो तेरी ऊर्जा है वह अनमैच है। तेरी ऊर्जा की चमक अब ऐसी है कि जो तेरे अतीत में तुझे नुकसान पहुंचाने वाले थे, वे तुझे देखते हैं और चकित रह जाते हैं। वे देख रहे हैं कि तू कैसे अपने क्षेत्र में चमक रहा है, कैसे तेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, कैसे तेरा दिल अब केवल खुशियों से भरा है, तेरा मन अब शांति की अनुभूति कर रहा है। वे देखकर हैरान हैं कि कैसे तू अपने पथ पर अडिग है, कैसे तू अपने सपनों को पूरा कर रहा है। वे देख रहे हैं कि तू अपेंडेंस समृद्धि की ऊर्जा से परिपूर्ण है, और यह देख वे भयभीत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तेरा स्थान, तेरी ऊर्जा, तेरी शक्ति अपरिवर्तनीय है। मैं जानती हूँ कि तुझे न्याय की आवश्यकता है, तुझे वो संतुलन चाहिए जो तेरे जीवन में सदियों से खोया हुआ था। मैं तुझसे कहती हूँ, न्याय हो रहा है, ब्रह्मांड की शक्ति तेरे साथ है,
तेरी ऊर्जा के साथ न्याय कर रही है, क्योंकि तू कभी किसी का गलत नहीं चाहता था। तू हमेशा प्रेम और सद्भाव की राह पर चला, पर तुझे बार बार चोट पहुंचाई गई। तेरा सम्मान कुचला गया, तेरे रिश्तों ने तुझे तोड़ा, पर अब यह सब बदलने वाला है। अब तुझे उसका फल मिलेगा जिसका तू हकदार है। नए अवसर, नए रास्ते, नए ऑफर तेरे जीवन में आने वाले हैं। वे तेरी मेहनत, तेरे धैर्य, तेरे तप का फल है। यह अवसर तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कुछ तो कार्य क्षेत्र से संबंधित होंगे, कुछ तेरी आंतरिक शक्ति के विस्तार के होंगे, पर जो भी होगा वह तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरा जीवन अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां तू अपने सपनों को पूरा करेगा, जहां तेरा दिल आनंद से भरेगा, जहां तेरी आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ेगी। तेरे संघर्षों ने तुझे एक महान योद्धा बनाया है। तेरे अनुभवों ने तुझे एक ज्ञानी और समृद्ध आत्मा बनाया है। मैं तुझसे कहती हूं, अपनी आंखें खोल, अपने दिल को खोल, अपने हाथ फैलाकर उस आशीर्वाद को स्वीकार कर जो मैं तेरे लिए लाकर खड़ी हूं। क्योंकि मैं हूं मां काली, मैं हूं तेरी शक्ति, मैं हूं तेरी रक्षा। अब तू उस शक्ति का हिस्सा है जो न केवल तुझे बचाएगी बल्कि तुझे स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाएगी। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में, हर निर्णय में तू मेरी छाया है, मेरा तेज है, मेरा प्रकाश है। अब उठ, अपने पंख फैला, अपनी आत्मा को आकाश की ओर उड़ने दे, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी दुनिया चमकने वाली है, तेरा जीवन महकने वाला है, और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा इस शक्ति के साथ चमकता रहे। अपनी बाउंड्री को बनाए रख, अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर और अपने प्रेम को खिलने दे, क्योंकि तेरा जीवन, तेरी शक्ति, तेरी आत्मा अनंत है और यह केवल शुरुआत है। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी